हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी साथियों का जेएमएस क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज चल रहा था। अल्फाबेटिकल सीरीज जो कि खत्म हो चुका है। अब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। कोडिंग 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 का मतलब ये है कि एक अर्थकोण शब्द रहता है। एक अर्थकोण शब्द रहता है जिसको हम लोग एक अर्थविहीन शब्द में बदल देते हैं, वो कोडिंग कहलाता है। एक क्या रहता है उसमें, अर्थकोण, अर्थकोण शब्द को अर्थ विहीन शब्द में बदल दिया जाता है। कोडिंग का मतलब यह है कि अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है, तो कोडिंग कहलाता है। कोडिंग कहलाता है। मान लो जैसे है स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी होता है। अब हम उसमें कोड, एस का कोड होता है 19, अगर +1 जोड़ देंगे तो 20 हो जाता है। यानी एस सभी में, अब स्टूडेंट में हम अगर एक एक अक्षर जोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं STUDENT, इसका अर्थ होता है विद्यार्थी। अब इसमें हम केवल +1 करेंगे, एस में 1 करेंगे, ये ST हो जाएगा। टी में एक जोड़ेंगे, यू हो जाएगा। यू में एक ऐड करेंगे, वी हो जाएगा। उसके बाद डी है, एक जोड़ेंगे, ई हो जाएगा। डी के बाद ई है, एक जोड़ेंगे, एफ हो जाएगा। अब इसके बाद एन है, एन में एक जोड़ेंगे, ओ हो जाएगा। इसके बाद टी है, फिर से एक यू। अब ये इसका शब्द बन गया है। यानी कि स्टूडेंट में अर्थ निकल रहा था और जो इससे हम शब्द बनाए हैं वो अर्थ विहीन शब्द है, उसी को हम कहते हैं कोडिंग। अब डिकोडिंग, इसी का जस्ट उल्टा होता है हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग का क्या मतलब होता है कि अर्थविहीन शब्द में रहता है। क्या रहता है? अर्थ विहीन शब्द को अर्थ कोण शब्द में लिखा जाता है। अर्थविहीन शब्द को अर्थकोण शब्द में लिखा जाता है, तो
डिकोडिंग कहलाता है। ये है। अब उससे जो अभी हम स्टूडेंट बनाए थे, स्टूडेंट को जो इस साइड में स्टूडेंट में जो चेंज किए थे उस शब्द में लिखा रहेगा, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा स्टूडेंट शब्द बन जाएगा, यानी अर्थविहीन शब्द से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। उसी को हम कहते हैं डिकोडिंग। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। टाइप 1 है और समझ लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन नंबर। क्या होता है? बेस्ड ऑन नंबर। दूसरा होता है बेस्ड ऑन पोजीशन। दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें नंबर रहता है, नंबरिंग से किया जाता है, जैसे 1 जोड़ दिया गया, 2 जोड़ दिया गया, 3 जोड़ दिया गया। तरीका ये होता है जैसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में हम लोग लिखेंगे, जैसे शब्द दिया रहेगा, कोई भी दिया रहेगा, टीचर दिया गया है या चेयर दिया गया है या क्या नाम है हैट दिया गया है, कैट दिया गया है, उसमें शब्द जोड़ना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, यानी हम +1 +1 +1, पहला ये हो गया। या ये चलेगा +2 +2 +2, या चलेगा +3 +3 +3। ये सीरीज चलती है। ऐसे ही जितने भी अक्षर रहेंगे आगे वैसे वैसे ये बढ़ता चला जाएगा। और भी बढ़ते क्रम का तरीका ये है 1, फिर अगले में 2 जोड़ दिया जाएगा, अगले में 3 जोड़ दिया जाएगा, नेक्स्ट में फिर 4 +5, ऐसे जुड़ता चला जाएगा। तो यही होता है बेस्ड ऑन नंबर बढ़ाने का तरीका। ये होता है बेस्ड ऑन नंबर। आज हम लोग ये बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन पोजीशन जो भी होता है, पोजीशन मतलब होता है कि पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या नाम है लिखा रहेगा, इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है C80 कैट, तो इसकी जगह पर इसका कोड होता है 3, C का कोड होता है 3, A का कोड होता है 1, तो 3 और 1 को मिलाकर 4 होता है। इनको हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है D और T, यानी ये पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन पे आएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया। इसके बाद इसमें आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग हो गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, जैसे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ते हैं, वैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। तो डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम में। क्या होगा? घटते क्रम में। अभी तक हम ऐड कर रहे थे, अब हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। -1 -1 -1, या हो जाएगा -2 -2 -2, ये सीरीज चलेगी। ये चलेगा -3 -3 -3। ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि पहले अक्षर में -1, दूसरे अक्षर में -2, तीसरे अक्षर में -3, चौथे अक्षर में -4,
करके ऐसे बनाया जाएगा। ये होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी कर सकते हैं। ये हो गया। और इसी तरह इसमें और भी आते हैं, किसी किसी में क्या नाम है और एक्स्ट्रा नंबर जुड़ा रहता है, 5 मतलब मान लो कि डायरेक्ट 5 नंबर जुड़ा रहता है, वो तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में बता दिया था। और क्या आता है, जैसे मान लो इसमें ये दिया जाएगा, जैसे एक में दिया गया है -1, एक में दे दिया है -2, फिर -1, फिर -2, फिर -1, -2, ये सीरीज चलती है। ऐसे भी हो सकता है ये सब, लेकिन बट ये है क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। हम यहां पर चेक करेंगे कि इसमें जो ये हमारा शुभम है, SH नहीं है, SUBHAM, इससे क्या बना है, TVCIBN, इससे ये बना हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है। इसमें अगर ऐसे चेक करेंगे तो +1 हो रहा है, +1, ये भी +1, ऐसे चेक करेंगे ये भी +1, यहां जाएंगे ये भी +1, +1, +1, यानी S के बाद T आता है, U के बाद B आता है, B के बाद C आता है, H के बाद I आता है, A के बाद B आता है, M के बाद N आता है, एक एक अक्षर जोड़ के बना हुआ है। सेम हम इस वाले में कर लेंगे। S के बाद जो आएगा हमारा T आएगा, A के बाद B आएगा, T के बाद U आएगा, Y के बाद Z आएगा, A के बाद B आएगा, M के बाद N आएगा, M के बाद N। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन में ये देखते हैं TBUZ, TBUZ ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। TBUZ ये भी नहीं है, TBUZBN है, ये भी नहीं है, TBUZBN ये वाला ऑप्शन है 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेब्लिश को UVCDKNKUG लिखा जाता है तो क्रिकेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। स्टेब्लिश की दी गई है, जो इसमें किया जाएगा, इससे ये जो बना हुआ है सेम टू सेम हम इसी को चेंज कर लेंगे। इसमें ये दिया गया है S का कोड होता है अल्फाबेट में 19, ये हमारा हो गया 19, ये 20, ये 1, बस ज्यादा नहीं, इतना ही लिखेंगे। 19 में क्या जोड़ देंगे कि 21 हो जाएगा। हम यहाँ पर +2 जोड़ दिए, +2 तो 21 हो गया। T 20 है, फिर +2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22। A हमारा 1 होता है, 1 में भी अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा C, ये +2। यानी कि हमारा जो ऑर्डर चल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में +2 हो रहा है, तो हम डायरेक्ट अब इसको सॉल्व कर लेंगे। +2 C में 2 जोड़ेंगे तो E आता है, E। R का कोड होता है 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा T।
9 होता है 9, 9 2 11 के, सी 3 2 5, ये 11 2 13, 5 5 2 7, 20 20 2 22। ये हमारा कोड बन गया ETKE MGV। ऑप्शन चेक करेंगे ETKEMGV, ये VG है। अगला चेक करेंगे ETKEMGV, दूसरा ही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेयर को NBZPS लिखा गया है, तो पूछा है कि सुप्रीम को उसी ही भाषा में क्या लिखा जाएगा। हम लोग मतलब उसी भाषा में क्या बना सकते हैं। जैसे लिखा है M से जाएगा तो M का कोड होता है 13, इसका होता है 14, इसका होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 25, इसका होता है 26। यानी कि अगर हम 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 1 में फिर से 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 होगा। यानी यहां पर हमारा क्या हो रहा है, +1, सभी अक्षरों में +1 हो रहा है। तो हम सुप्रीम में भी +1 कर देंगे। ये 19 है, 20 हो जाएगा। U का कोड 21 होता है, 22 हो जाएगा। P 16 यानी 17, 18 1 19, 5 1 6, 13 1 14 और 5 1 6। ये हमारा कोड हो गया TVQSFNF। ऑप्शन से मिलाएंगे TVQSFNF, पहला ही ऑप्शन है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को HPBM लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पोस्ट वर्ड है, उसको क्या लिखा जाएगा। हम लोग चेक करेंगे कि जो गोल शब्द है उसमें क्या हो रहा है। देखो G है, G के जस्ट बाद H आता है, O के जस्ट बाद P आता है, यानी कि +1 हुआ है, +1 हुआ है। हम जस्ट पोस्ट में भी यही कर लेंगे, +1, P के बाद Q, O के बाद P, S के बाद T, T के बाद U, QPTU, QPTS है, QPTV है। ये ऑप्शन यहाँ पे 4 नंबर होगा, यहां से कट जाएगा, यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन डाल लेते हैं। QPTU, ये हमारा सही है। ये इनकम टैक्स के एग्जाम मतलब कि CGL, पहले क्या नाम है, ये 1991 में क्वेश्चन था, तो उस समय डायरेक्ट CGL की पोस्ट ना देकर इनकम टैक्स वगैरह दिया जाता होगा। अब अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी है, मंकी को लिखा जाता है XDJMNL, तो उसी भाषा में बोल रहा है कि टाइगर को हम क्या बनाकर लिख सकते हैं। लिखा है मंकी से चेक करेंगे कि इसमें हुआ क्या है। देख लो यहां से, अगर हम ये 13 लेंगे, ये 15 है, सभी का कोड अलग अलग यहीं पे लिख लेते हैं। पहले 13 का हो, M का 13, फिर 15, 14, 11, 5, 25 है। ये मंकी का हो गया, जो हम अल्फाबेट से नंबरिंग में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका लिख लेते हैं, ये बना क्या हुआ है यहाँ पर, X का 24, D का 4, J का 10 होता है, M का 13 होता है, N का 14 होता है, L का 12 होता है। ये हो गया कोड। अब इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें हुआ क्या है। इसमें देखेंगे तो 13 से कोई रिलेटिव नहीं है,
24 का अगर हम 11 ऐड करेंगे, अगर 11 ऐड करेंगे तो 24 बनेगा। 15 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो 4 नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं, रिवर्स उल्टा करते हैं। उल्टा देख लेते हैं कि ये उल्टा तो नहीं हुआ है। देखो M से यहां चला गया L, ये L पर आया है, O से चला गया है N, यानी अगर हम इसमें -1 कर दें, ये -1 कर दें तो ये बन जा रहा है, यानी एक अक्षर पीछे से चलता आ रहा है, रिवर्स इसको बोलते हैं। इसी तरह इसको कर देंगे, टाइगर है T, T में अगर 1 घटा देंगे T-1, यानी हमारा ये हो जाएगा S। लास्ट में लिखेंगे, रिवर्स करना है। I है, I में अगर हम 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा H। G है, 1 घटाएंगे ये हो जाएगा हमारा F। E है, 1 घटाएंगे D हो जाएगा। R है, 1 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा Q, यानी Q, D, F, H और S। ऑप्शन चेक करेंगे, Q D इसमें है, इसमें Q D है ही नहीं है तो ये नहीं होगा, Q D इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये लास्ट वाला ऑप्शन है Q D F H और S। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 में हम पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन कैसा आता है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या क्या हो रहा है। दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को लिखा जाता है RBDSZ, तो हम यहाँ पर रिंकी नाम वर्ड दिया गया है कि उसी भाषा में रिंकी को हम क्या लिखेंगे। तो S है, S में क्या किया गया है, देखो S के जस्ट पहले S के जस्ट पहले R आता है, W के जस्ट पहले V आता है, E के जस्ट पहले D आता है, यानी यहां पर -1 हो रहा है। तो हम रिंकी में भी हम -1 कर देते हैं, यहां पर लिखेंगे RINKI, इसमें -1 करोगे तो ये वर्ड में जाएगा। तो अगर हम अल्फाबेट अक्षर लेंगे तो R के पहले Q आता है, I के पहले H आता है, और N के पहले M आता है, K के पहले J आता है, I के पहले H आता है, यानी QHMJH, QHMJH पहला ही ऑप्शन है, ये हमारा सही हो गया। जब भी ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, रीजनिंग का हो, मैथ का हो या जीएस तो हम लोग पढ़ के ही करेंगे, वो तो देख कर ही आता है। मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं तो हम ज्यादातर और बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम ऑप्शनल से ही सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ही। अब देखो इसमें सही हो गया तो हमको दूसरी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। मैथ का बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है जो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। अगर जैसे वैल्यू पुट करने की जरूरत दिया गया है कि x की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट ही हम ऑप्शन चेक करेंगे। अगर x की वैल्यू अगर एक एक चेक कर लोगे तुरंत जल्दी से आ जाएगा आंसर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में निधि को MHCGH लिखा जाता है तो कोमल, यानी कोमल नाम है, उसको मतलब कोमल जो शब्द है उसको उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा जैसे निधि को चेंज किया गया है। पहले हम चेक करते हैं कि निधि से क्या शब्द बना। निधि से बना हुआ है MHCGH, यानी क्या बना हुआ है MHCGH। N के बाद तो M आता नहीं है, N के एक पहले M आता है, यानी कि यहाँ पर -1 हुआ है, I में भी -1 हुआ है, D में भी -1 हुआ है। तो हम यही जब -1 हुआ है तो हम यही चीज कोमल में भी कर देंगे -1। देखो -1 करेंगे यहाँ पर, K के जस्ट पहले J, O के पहले P, O के बाद P आता है, O के पहले N आता है, N
एल, अब ए आया है, ए के पहले कोई अक्षर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जेड ले लेते हैं। क्या ले लेंगे यहां पर, जेड। रिवर्स में वही शब्द हो जाता है कि जेड ले लेते हैं। अगर जैसे मान लो बी दिया गया है, अब बी में तुम्हें 2 हटाना है, -2 करना है, तो हम बी के पहले तो कोई शब्द, मतलब कि बी में से 1 घटा दिए तो हमारा ए आ गया। अब 2 घटाएंगे तो कोई अक्षर नहीं है तो हम जेड को मानेंगे, 3 घटाएंगे बी में से वाई को मानेंगे, अगर 4 को घटाएंगे तो एक्स मानेंगे। ये अल्फाबेट में करते हैं। ये है एल, एल के पहले हमारा क्या आता है, एल के पहले के आएगा, जे एन एल जेड के। चेक करेंगे, जे एन एल पहले चेक कर लेते हैं। देखो जे एन एल इसमें है, जे एन एल इसमें है, और 2 ऑप्शन में है नहीं, इसमें जेड के है, इसमें ए के है, ये है नहीं, एक ये है। इन दोनों ऑप्शन को हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही देख लेते हैं कि जो मिलता है उसी ऑप्शन को चेक करते हैं। यही ऑप्शन में जल्दी से करने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही डाल दिया गया, अगला चेक करेंगे। ये भी हो गया है मंकी वाला। टाइप है 3, टाइप 3 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को लिखा जाता है MQVI, तो गेन शब्द को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। हम लॉस से चेक करेंगे कि लॉस से क्या बना हुआ है। एल में LOS ई से बना हुआ है MQVI। एल का कोड होता है 12, ये 15, ये 19, ये 5। इसी तरह ये 13, ये 17, ये 22, ये 9। अगर हम 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 19 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा, 5 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। पहले में 1 जुड़ा, दूसरे में 2 जुड़ा, तीसरे में 3 जुड़ा, चौथे में 4 जुड़ा, यानी एक एक अक्षर बढ़ाकर जोड़ा जा रहा है, अंक डिजिट एक एक बढ़ाकर जोड़ा जाता है अक्षर में। तो यही हम इसमें कर देंगे गेन में। 7 है, 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ए का मान 1 होता है, 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। आई का मान 9 होता है, 3 जोड़ दो 12 हो जाएगा। एन का मान 14 होता है, 4 जोड़ दोगे 14 4 18, यानी HCLR। ऑप्शन चेक करते हैं, HC ये नहीं है, HC ये नहीं है, HC ये दोनों हैं। अब ये दोनों ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें LS है, ये नहीं हो सकता, LR ये हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो बिग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बिग को कैसे लिखा जाएगा। सी है, CAT DDY। चेक करते हैं क्या हुआ है। सी का होता है 3, ए का होता है 1, वाई का होता है 20, डी का होता है 4, इसका होता है 4, वाई का होता है 25। अब हम देखते हैं कि सी से जो हमारा डी बना हुआ है उसमें क्या हुआ है। अगर हम डी देखेंगे तो इसमें +1 हुआ है, ए में अगर देखेंगे तो +3 हुआ है, टी में अगर देखेंगे तो +5 हुआ है। देखो 3 1 4, 1 3 4 20 है, 5 जोड़ेंगे तो 25, यानी पहले में जैसे हमारा ऑड नंबर होता है विषम संख्या 1 3 5, विषम संख्या के अकॉर्डिंग ये रूल
इसमें लगा हुआ है, तो हम जस्ट जैसे इसमें हुआ है वही हम बिग में कर देंगे। क्या लिखा हुआ है? बिग। इसमें हमें +1 करना है, इसमें +3 करना है, इसमें +5 करना है। बी का होता है 2, 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। टी का होता है 20, टी नहीं है, ये आई है। आई का कोड होता है 9, 9 में 3 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद होता है जी, जी का मान होता है 7, 7 में अगर 5 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, यानी CLL इसका इज द राइट आंसर है। तो CLL ये सामने दिख रहा है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कलर्क वर्ड दिया गया है, कलर्क वर्ड से बना हुआ है हमारा CLERKEOIWQ। कलर्क से जो अक्षर बनाया गया है वर्ड अर्थहीन। कलर्क एक अर्थपूर्ण शब्द है और EOIWQ अर्थहीन शब्द बनाया गया है। तो पूछा है कि टेबल को, यानी कि टेबल TABLE, टेबल को हम लोग इसी भाषा में क्या लिख सकते हैं? तो कलर्क से चेक करेंगे। देखो ये होता है इसका कोड 1, इसका होता है 12, इसका होता है 5, इसका होता है 18, इसका होता है 11। इस पे राइट कर लेंगे 5, 15, 9, 23, 17। ये हो गया कोड अक्षरों का। पहले में एक है सी में अगर हम 4 जोड़ेंगे, सी का मान तो 3 होता है, सी का मान 3 होता है। 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी पहले वाले में इसमें +2 हुआ है। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी इसमें 3 हुआ है। 5 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। फिर R में 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 होता है। K है, K का मान 11 है, K से बना हुआ है Q 17 होता है। 11 और 6 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, यानी यहां से शुरू हुआ है 2 से। जब 2 से शुरू हुआ है 2, 3, 4, 5, 6 तक जुड़ा हुआ है, तो हम भी पहला अक्षर 1 जो है उसको छोड़कर 2 जोड़ेंगे। 2 जोड़ेंगे, टी में अगर हम +2 करते हैं तो टी का कोड लिख लेंगे 22, 1। बी का होता है 2, एल का होता है 12, ई का होता है 5। जो सेम टू सेम कलर के में हुआ है वही चीज हम टेबल में कर लेते हैं। टी में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। ए में हमें क्या जोड़ना है? ए का 1 है, +3 जोड़ना है। 1, 3, 4 यानी डी। इसमें 4 जोड़ना है, 2, 2, 4, 6 यानी एफ। ये हमारा 12 है, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 का कोड होता है क्यू। ई है 5, 5 में हम 6 जोड़ेंगे हो जाता है 11, 11 का कोड होता है के। वी डी एफ क्यू के। चेक करेंगे ऑप्शन VDF। VDF सभी में है लग रहा है, VDF दो ही में है, सभी में नहीं है। VDF क्यू के पहला ही ऑप्शन है, हो गया। नीचे का 2 ऑप्शन चेक ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को PXQGKY लिखा जाता है तो सीरियल को हम क्या लिखेंगे? नंबर है NUMBER। नंबर से चेक करेंगे क्या लिखा हुआ है, PXQGK और Y, ये लिखा गया हुआ है। तो N जो हमारा नंबर है, N का कोड होता है,
ये 14 होता है, U का 21 होता है, M का 13 होता है, B का 2 होता है, E का 5 होता है, R का 18 अब हम उसका कोड लिख लेंगे। P का 16, 24, 17, 7, 11 और 25, ये हो गया कोड। अब हम चेक करते हैं कि किसमें क्या हुआ है, ऐड हुआ है या माइनस हुआ है, सब्ट्रैक्ट। तो ये देखो 14 में +2 जोड़ देंगे तो ये 16 हो जाएगा। 21 में +3 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। 13 में +4 कर देंगे तो 17 हो जाएगा। और 2 में +5 जोड़ देंगे तो यानी ये 7 हो जाएगा। यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके जुड़ा हुआ है। तो हम डायरेक्ट यही इसमें अप्लाई कर लेते हैं, किसमें, सीरियल में। सीरियल दिया गया SERIAL 2 से शुरू हुआ, हम +2 करेंगे। +2 +3 +4 +5 +6 +7। इसका कोड होता है 19। 19 में 2 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, यानी 21 का कोड होता है U। E का कोड होता है 5। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 का कोड होता है H। R का होता है 18। 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। I का कोड होता था, I का कोड जो होता है वो 9 होता है। 9 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। 14 का कोड होता है N। एक में 5 जोड़ा गया है, नहीं 5 जोड़ा नहीं गया, एक में हमें 6 जोड़ना है। तो 1 और 6 7, 7 कोड होता है G। 12, 12 7 19, 19 का होता है S। यानी हमारा जो बना हुआ है UHVNGS। UHV चेक करेंगे, UHV केवल एक ही ऑप्शन है NGS, और कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टैम्प को क्या लिखा जाता है, स्टैम्प से चेक करेंगे, S से T बना हुआ है यानी कि 1 हुआ है। फिर उसके बाद T से V बना हुआ है, +2 हुआ है। फिर उसके बाद +1 +2 +1, यानी +1 +2 +1 +2 की सीरीज चल रही है। यही सेम यहां हम करेंगे, +1 करेंगे, +2 करेंगे, +1 करेंगे, +2 करेंगे, +1 करेंगे। B है, 1 जोड़ेंगे, C हो जाएगा 18 2, यहाँ पे 2 जोड़ना है, 18 2 20, 1 1 2, यहाँ पर 9 9 2 11, 14 1 15। CTBKO ऑप्शन में है, CTBKO नहीं है, CTBKO नहीं है, CTBKO नहीं है, CTBKO 4 नंबर। नेक्स्ट हमारा टाइप 4 आता है। टाइप 4 में हम इसको चेक करेंगे कि क्या लिखा हुआ है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो कूट या कोड दोनों कहते हैं, कूट RUMSZ है, तो सांकेतिक कोड टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो जो हमारा अभी तक कोडिंग चल रहा था, अब इसमें क्या हुआ है, डिकोडिंग में हमने जस्ट पहले यही समझाया था कि एक अर्थ विहीन शब्द रहेगा। क्या रहेगा, एक अर्थ विहीन शब्द रहेगा जिसको हम एक अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे। ये हमारा क्या है, अर्थ विहीन शब्द है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इससे क्या किया गया है, यहां पर प्रिंट बना दिया गया है। इसको क्या लिखा गया है, प्रिंट। क्या दिया गया है कि RUMSZ को, मतलब इसका अर्थ
प्रिंट है। तो सांकेतिक कूट ये FUMSQ का अर्थ क्या होगा, यह है क्वेश्चन इसका। तो अब हम चेक करेंगे कि RUMS से जो प्रिंट बना है कैसे बना है। हम लिखेंगे RUMS Z, यहां पर लिखा हुआ है प्रिंट। ये अर्थविहीन शब्द था, उससे अर्थपूर्ण शब्द बनाया गया है। इसका मान होता है 18, इसका 21, इसका होता है 13, इसका होता है 19, इसका होता है 20। अब 18 में हमने क्या कर दिया है कि यहां पर P बन जाते हैं, यानी -2 कर दिया गया है तो P बन जाएगा। 21 में भी अगर -3 कर दोगे तो ये हमारा बन जाएगा R बन जाएगा। 13 में से 4 घटा दोगे तो ये बन जाएगा 9। 19 में 5 घटा दोगे तो बन जाएगा 14। 20 में यहां Z है, यहां पर Z है, ठीक है। Z का कोड होता है यहां पर 26। 26 में अगर हम -6 करेंगे तो ये हो जाएगा T, यानी -2, -3, -4, -5, -6। माइनस की सीरीज चल रही है, हम यहाँ पर माइनस करेंगे। -2 यानी 6, U का होता है 21, M को होता है 13, S का होता है 19, Q का होता है 17। पहले में -2 हुआ यानी 2 घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4। 21 में से हमको 3 घटाना है, ये हो जाएगा 18। इक्कीस में 3 घटाना 18। 18 का कोड हमें लिखना है R। 13 में हमको -4 करना है, 13 में से 4 गया 9। 19 में से हमें 5 घटाना है तो हमारा 5 जाएगा, 19 5 14। 19 में 5 घटा देंगे 14। 14 का कोड होता है N। Q जो है हमारा 17 है, 17 हमें 6 घटाना है, 11 आ जाएगा। 11 का कोड क्या होता है, ड्रिंक बन गया। ड्रिंक वर्ड ये होगा, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया गया था। जो हमारा टाइपिंग हो रहा था उसमें टाइपिंग में मिस्टेकिंग हो गई थी। आंसर इसका ड्रिंक होगा। यानी कि डिकोडिंग का अर्थ ही ये होता है कि अर्थविहीन शब्द में लिखा रहेगा, उससे अर्थ पूर्ण शब्द बनाया जाएगा और फिर अर्थविहीन शब्द दिया जाएगा, तो हम लोग जो शब्द बनाएंगे वो अर्थ पूर्ण शब्द बनेगा। नेक्स्ट है दिया गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोटेक्ट को OPLP ZWM लिखा जाता है तो सेकुलर को उसी भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये कोडिंग का है। कोडिंग चेक करेंगे 16 18 15 20 5 चेक करेंगे, इसी से इतने से चेक कर लेते हैं। 16 में यहाँ पर 15 बना है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है। 16 में अगर 1 घटा दोगे तो 15 हो जाएगा। 18 में 2 घटा दोगे 16 हो जाएगा। 15 में 3 घटा दोगे 12 हो जाएगा। 20 में 4 घटा दोगे यानी -1 -2 -3 -4 की सीरीज चल रही है। सेम हम इसी में कर देंगे। 19 में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। 19 में 1 गया 18 होता है R। ए में -2 करना है तो एक एडजस्ट 1 करोगे Z और 2 करोगे तो Y हो जाएगा Y। C है 3 घटाओगे, C का मान होता है 3 में से 3 गया 0 यानी Z। सबसे पहले ही हमने अल्फाबेटिकल सीरीज में यही पढ़ाया था कि Z का मान
क्या होता है, जीरो, जेड का मान जीरो होता है। तो इसलिए थ्री में से थ्री गया, जीरो हो गया। यहाँ पर ये थ्री है, थ्री में से थ्री गया, जीरो। 21, 21 में से 4 जाएगा, 17 होगा। 12, 12 में से 5 जाए, 12 में 5 घटाना है, जब 5 घटाएंगे तो 7 होगा। ये 1 है, 1 में हमें 6 घटाना है, 6 तो घटा नहीं पाओगे, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 6 अक्षर को इसके पहले देखो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा क्या हो गया, 21। या हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जब हम घटाएंगे, ये माइनस में ये भी सीख लो कि घटाना कैसे होता है। जब भी ए से घटाना होगा 1, तो और ज्यादा डिजिट मतलब कि ज्यादा अंक घटाना है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और दिया रहेगा 1, 1 दिया रहेगा, मतलब कि एक कोड से घटाना रहेगा, तो डायरेक्ट तुम क्या करोगे, 27 से घटा दोगे, 27 में से 6 घटाओगे तो 21 आएगा, और 21 का कोड यहाँ पर यू है, एग्जैक्टली वही आएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे यू, और 18, 18 में से 7 जाएगा, 11। ये बन गया हमारा आर वाई जेड क्यू जी यू के। चेक करेंगे ऑप्शन, आर वाई जेड क्यू जी यू के, ये नहीं है, आर वाई जेड क्यू जी यू के दूसरा ही ऑप्शन है, ये है द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही कोडिंग का है, लाइट को लिखा जाएगा जे एफ डबल ई आर, तो हैवी को क्या हम लिखेंगे, तो लाइट से, एल है 12, 12 में 2 घटाया गया है, यानी एल आई जी एच एच टी, इसमें -2, 9, 9 में -3, 7, 7 में -2, 7 में 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। एच, एच में अगर हम 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 20 में 2 घटाएंगे, -2 -3 -3 की सीरीज चल रही है, तो हम यहाँ पर -2 करेंगे, यहाँ -3, यहाँ -2 -3 -2 लिखा है। एच, एच का मान होता है 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। एफ, ई है 5, 5 में से 3 गया 2, 2 का मान होता है हमारा बी। ए है अभी पहले ही बता दिया गया, 27 से घटा देंगे, 27 में से 2 जाएगा 25, अब 25 का मान जो होता है वाई होता है। वी है, वी का मान होता है 22, 22 में 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एस, 19 आएगा। ये है वाई, वाई होता है 25, 25 में 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23, 23 का मान होता है डब्ल्यू। एफ बी वाई एस डब्ल्यू, चेक करेंगे, एफ बी वाई एस डब्ल्यू, पहला ही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को JJYHCS लिखा जाता है तो उसी भाषा में जोकर को क्या लिखा जाएगा। पॉकेट, पॉकेट से चेक करेंगे यहाँ पर क्या बना हुआ, पॉकेट यानी ये 16, 15, 3, ए का 11, ई का 5, ये 20, 16, और ये जे का मान होता है 10, 10, 25, 8, 3, ये 19, ये होता है। तो हम चेक करेंगे क्या हुआ है, 16 में से हम 6 को हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। 15 में हम 5 घटा देंगे 10 हो जाएगा। 3 में 4 घटा देंगे तो y आएगा। अगर हम 8 में 5 घटा देंगे, नहीं 8 नहीं घटाना है हमें, यहाँ 11 घटाना है। 11 में हम 3 घटाएंगे तो 18 है। 5 में 2 घट रहा है, इसमें 1 घट रहा है। ऑप्शन यानी हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रही है। क्या चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले में हमारा -6,
यहाँ पर -6, यहाँ पर -5, -4, -3, -2 और -1 होगा। 10 है, जे का कोड हमारा 10 होता है, यानी 10, 15, 3, 11, 5 और 18। 10 में से 6 गया 4, 4 का कोड होता है डी। 15 में से 5 गया 10, 10 का कोड होता है जे। 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा, तो बताया ही था डायरेक्ट क्या नाम है, 3 में से 3 गया 0, एक जस्ट पहले ले लेंगे, जेड का मान 0 होता है तो एक पहले वाई हो जाएगा। के का मान 11, 11 में से 3 गया 8, 8 एच हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3 सी हो जाएगा। 18 में से 1 गया 17 क्यू हो जाएगा। डी जे वाई एच सी क्यू। डी जे वाई एच नहीं है, ये नहीं होगा। डी जे वाई एच ये भी नहीं होगा। डी जे वाई एच ये भी नहीं है। डी जे वाई एच सी आ रहे, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को एस वाई वाई के सी लिखा जाता है तो क्लॉक को क्या लिखेंगे? यहां पर लिखा है टेबल लिखा है एस वाई वाई के सी। टेबल है, टेबल से बना हुआ है, यानी हम कोड यहां पर लिखेंगे 20, 1, 2, 12 और ये 5। टेबल 20, यहां पे 19, ये 25, ये भी 25, 11, 3। टी में से अगर -1 कर दोगे तो एस बनेगा, इसमें -2 करोगे तो वाई बनेगा, इसमें -3 करोगे तो वाई बनेगा, इसमें -4 करोगे तो क्या के बन जाएगा, इसमें -5 करोगे नहीं बन रहा है, इसे चेक करिए। पहले -1, -2, बी में -3, फिर से -1, -2, यानी -1 2 3, -1 2 3 चल रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा क्लॉक, CLOC के -1, -2, -3, -1, -2 ये करना है। तो ये होता है 3, 12, 15, 3, 11। 3 में से 1 गया 2, जो हो जाएगा बी। 12 में से 2 गया 10, जो हो जाएगा जे। 15 में से 3 गया 12, ये हो जाएगा एल। 3 में से 1 गया 2, ये हो जाएगा बी। 11 में से 2 गया 9, ये हो जाएगा आई। बी जे एल बी आई, बी जी एल बी आई, ये ऑप्शन तीसरा वाला है। नेक्स्ट है